देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं बहुत सारे नेता, ऐसा कहते हैं लोग। शिवराज चौहान जब बुलडोजर चलाते हैं तब भी उनके अंदर योगी आदित्यनाथ जी को देखा जाता है। असम के बिस्वा साहब जब वहां मदरसों को खत्म करके बुलडोजर चलाते हैं तब भी उनके अंदर योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। बल्कि यह कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी की तरफ जैसा बनना चाहते हैं कुछ चीफ मिनिस्टर, बन नहीं पाओगे। वो व्यक्ति किसी तरह के आरोप हों, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा उन्होंने किया है, मैं कहता हूं पहले भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बातों पर अडिग रहते हैं। केंद्र से आदेश आते हैं ए के शर्मा को लेकर नहीं मानते जल्दी से। ओपी राजभर को अभी तक उन्होंने बर्फ में लगा रखा है। कहीं कहीं सिद्धांतों पर भी जाना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए, कांग्रेस आई से जो आयातित नेता हेमंत कुमार बिस्वा जब चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो उन्होंने एक ट्वीट किया जो उन्होंने डिलीट भी कर दिया। डिलीट बहुत जल्दी कर रहे हैं आजकल। ये कर्नाटक में भी डिलीट किया था। बहुत बड़ी तस्वीर मोदी जी की, छोटे से रामचंद्र जी मतलब तस्वीर में उनको लेके चल रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि आप ही इतने बड़े हो गए साहब, तो फिर उसको डिलीट करना पड़ गया। चलिए, सुप्रिया श्रीनेत ने उसको कहा भी था। हंसराज मीना ने हेमंत बिस्वा साहब की तस्वीर छापते हुए कुछ लिखा जो उन्होंने लिखा था, ऐसा आरोप है। उनका कहना है कि शूद्र का कर्म, शूद्र जानते हैं एससी जाति के लोग, वाल्मीकि वगैरह, शूद्र का कर्म ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय की सेवा करना है। ऐसा हम नहीं बल्कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। क्या बीजेपी संविधान का शासन खत्म करके मनुस्मृति का राज स्थापित करना चाहती है? बतौर सीएम संविधान की शपथ लेकर उसकी अनुपालना करना एक अपराध है। अब आप देख लीजिए, विश्वा, इनका नाम है ना बिस्वा, इसको लिखा विष यानी कि जहर, वाह। नीचे लिखा है कि बहु ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्तव्य है। अरे साहब, खिदमत करने वाले से तो आप समझते हैं क्या मिलता है? खिदमत से खुदा मिलता है। वाल्मीकि समाज जब गटर में उतरकर आपकी गंदगी साफ करता है तो आप क्या सोचते हैं? आपको बीमारियों से बचाता है वो, आपके बच्चों के लिए स्वच्छता प्रदान करता है वो, आपसे वो बड़ा है। हिंदू हो, मुस्लिम, अपर जाति हो या नीची जाति, नीची मतलब जो कहते हैं, वो उस वक्त खिदमत करके आपका जो है ना सरदार बन गया है, तो उसको आप कह रहे हैं कि ये उसका कर्म है। चलिए मान लेते हैं, मनुस्मृति में अगर ऐसा लिखा है, आपने डिलीट क्यों कर दिया बिस्वा जी? क्यों डिलीट कर दिया? ये दिमाग में जो गंदगी है ना एक समाज के, जो छोटा सा समाज जिसको अपर समाज कहा जाता है, जिसने हजारों साल से इस समाज के अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत फैला दी है कि उनको ये लगने लगा था बरसों बरस, नस्ल से नस्ल, कि हम सिर्फ और सिर्फ इनके पैरों के धूल के बराबर हैं। और वो संज्ञा तो दी जाती है ना, शूद्र पैर, जंगा किसी और की, सीना किसी और का, है ये ऐसे तो बताते हैं। तो शूद्र जो पैरों में है, बिना पैरों के चल पाएंगे आप? आपने पैरों में तो रख दिया उनको। बाबा साहब की लड़ाई जो हजारों साल की थी वो यही तो थी कि रिजर्वेशन के माध्यम से इनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इनके जो नस्ल से नस्ल चली आ रही है, इनके बड़े बूढ़ों में भी एक ऐसी आदत बन गई थी। आपको मैं बताऊं दर्शकों, बहुत पहले की बात है। रवीश कुमार किसी पूरब में, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में या बिहार के किसी नुक्कड़ पे गए, मैं देख रहा था, तो वो कोई साहब मिलना है, ऐसे ओबीसी एससी जाति, क्योंकि वो नीचे बैठने लगे। अरे यहाँ क्यों बैठ रहे हो? हमने देखा है गाँवों में हालात क्या है, क्या क्या उनको कहकर पुकारा जाता है। मैं वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपर जाति होने का आपके माथे पे लक़ब है ना, आपके हो सकता है 4 हाथ पैर हों, 2 एक्स्ट्रा हों आपके ऊपर, विष्णु के अवतार भी हों आप, लेकिन आप 2 हाथ पैरों वाले इंसान को कमतर समझ के ये कहने लगे कि इनका कर्म ही ये है। किस किताब में लिखा? मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति अगर ऐसा कहती है तो अब ये बताइए आप दर्शकों, कितने % लोग आप में से ऐसे हैं जो इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं? शपथ तो लिया आपने संविधान की, जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। चलो फिलहाल मुसलमानों से छीन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग गए वो दीवार से। और ये बाकी 80% समाज इस बात पे मुत्तफिक भी हो सकता है
मान लिया हमने, हालांकि है नहीं ऐसा, लेकिन मान लिया। लेकिन ये तो आप ही का समाज है सर, ये तो आप ही के समाज है। आप ही के भगवानों को, आप ही के देवताओं को तो पूछते हैं, भले मंदिर अलग हो, दरवाजे से अंदर ना घुसने देते हो, बाहर से तो बैठे रहते हैं ना। इनके साथ ऐसा न्याय क्यों कर रहे हैं? मनुस्मृति में लिखने की वजह से। तो फिर इसका मतलब उस बात को भी आप मानेंगे मनुस्मृति में जो लिखा है कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं, उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दीजिए। इस बात को भी एग्री करेंगे बिस्वा साहब। तो फिर ऐसा सर्कुलर जारी क्यों करना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को, तमाम जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को कि आप 22 जनवरी तक, जब तक वहां पर वो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा है, वाल्मीकि मंदिरों में वाल्मीकि वाली रामायण का पाठ कराइए, इंतजाम कीजिए, पैसा लगे कितना भी लगे। ये तो मैं कह रहा हूं पैसे की बात, इंतजाम जाहिर सी बात है आपके और मेरे पैसे से ही होना है। तो ये आपको क्या लगा? चूंकि आपको लगा कि यार ये जो एससी समाज है, इसमें जाटा समाज तो ये मायावती वगैरह को ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जाटव है उसको अट्रैक्ट किया जाए। किसी हद तक वो अट्रैक्ट भी है, आपसे घबराइए मत। कहाँ जाएगा बेचारा? यहाँ तो ताकत को सलाम होता आया एक ज़माने से। बहुत सारे देवता, बहुत सारे भगवान, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, बहुत सारे मज़ार, बहुत सारे खुदा दुनियावी ताकत के एतबार से बने हुए हैं। गांव के अंदर एक ठाकुर बना बैठा है भगवान, किसी और एरिया में खां साहब का नाम मुझे लेना पड़ता ताकि बराबरी लगे आपको। कहीं वो खां साहब बैठे हैं, गोरखपुर की एक जगह था, मैं कहीं गया था, वहाँ एक खां साहब आए, एक कुरैशी की दुकान पे बकरे का मीट बना रहा था वो। अरे 1 किलो मीट दो। हम भी खड़े थे वहाँ। उसने कहा साहब देता हूँ। अरे ये नए वाले में से दे, नए वाले में से दे। मैंने देखा एक बकरा बंधा हुआ था, इसमें से दे। हिम्मत है उसकी, मना कर देता। गाँवों में उन्हीं की चलती है। ज़मींदारा तोड़ दिया हालांकि सरदार पटेल ने, लेकिन दिमाग तो अब भी ऐसे ही है। राजपूत, अरे बाप रे बाप। ये मैं मुस्लिम समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अभी हम राजपूत हैं, चौहान साहब हैं। अरे होंगे आप चौहान साहब। अब ये अंसारी है तो उसकी गलती क्या है बेचारे की? कपड़ा बुन के तुम्हें दे रहा है, गोश्त काट के तुम्हें दे रहा है ना। तेली और ये पानी के वाले जो कस्सार होते हैं और ये धोबी जो भी होते हैं कपड़े धो, आपकी खिदमत कर रहे हैं साहब। लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज में इतना प्रोसिक्यूशन नहीं है कि वो मस्जिद में घुसने से बंद कर दें। वहाँ इमाम भी धोबी हो सकता है, इमाम भी पानी पिलाने वाला तेली हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुरैशी हो सकता है, अंसारी हो सकता है। और खां साहब जो है पीछे नमाज़ पढ़ेंगे, उनके आगे नहीं आ सकते, उन्हीं का अनुसरण करना पड़ेगा। आपने तो एक ज़माने तक मंदिरों में नहीं घुसने दिया साहब। अब आप संविधान की एक ज़बरदस्त जगह बैठ करके ये काम अगर कर रहे हैं बिस्वा साहब, डिलीट आपने कर दिया होगा, लेकिन यहाँ से डिलीट कीजिए, यहाँ से डिलीट कीजिए अगर है तो। और मनुस्मृति में अगर ऐसी बात है तो लोगों से पूछ लीजिए कि शुड आई फॉलो दिस टाइप ऑफ बुक और नॉट। अगर उनको लगे कि एक्सेप्टेबल है तो कीजिए, वरना उसको दरकिनार कर दीजिए। 4 शादी बंद करने चले हैं आप। दूसरी शादी नहीं होने दूंगा फरवरी से। अरे इतनी फिक्र मौलानाओं की, मुल्लाओं की करना बंद कर दो। ये जो तुम्हारे ही समाज के बेचारे दबे कुचले लोग हैं ना, इनका प्रोसिक्यूशन बंद कर दो। और उस समाज से भी मैं मुखातिब हो रहा हूँ, अगर वो देख रहे हो मेरी खबर, कि आप भी समझ जाइए बाबा साहब ने आपको कितने अधिकार दिए हैं। आपको बताया है कि लड़ाई आपकी मुल्लाओं से नहीं है, अक्रांताओं से नहीं है। अकबर तो मर गया, खत्म हो गया, हड्डी भी नहीं है उसकी। अब आपकी लड़ाई दरअसल उन प्रथाओं से है, उन रीति रिवाज से है जो आपको जमीन पर डाले दे रहे हैं, जो आपकी संज्ञा पैरों से दे रहे हैं। आपकी लड़ाई उनसे है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है दर्शकों, उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।